हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विटामिन बी12 की डिफिशियंसी से होने वाले नुकसान के बारे में, जो आज हर दूसरे व्यक्ति में पाई जाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और दोस्तों, विटामिन बी12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके क्या क्या काम हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो विटामिन बी12 हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है और हमारी ब्रेन हेल्थ को सही से काम करने के लिए एनर्जी देने का काम करता है। और विटामिन बी12 हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स डीएनए को बनाने में, उनकी रिपेयरिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब विटामिन बी12 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो बहुत सारे संकेत मिलते हैं। हम संकेत को पहचान नहीं पाते हैं, हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, मेडिसिन के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हमें ये संकेत पता चल जाए तो हम विटामिन बी12 की डिफिशियंसी को पूरा करके बच सकते हैं। आइएगा जानते हैं कौन कौन से संकेत हैं। सबसे पहले विटामिन बी12 की डिफिशियंसी से हाथों में और पैरों में झंझनाहट होती है, ऐसे लगता कोई सुई चुभा रहा हो। और अगर विटामिन बी12 की डिफिशियंसी और ज्यादा हो जाती है तो चिड़चिड़ापन होने लगता है, थकान होने लगती है, आलस होने लगता है, रोने का मन करता है। और बात यहां तक नहीं रोकती, अगर ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाए तो डिमेंशिया हो जाती है, यानी कि पागलपन महसूस होने लगता है। और अगर ये समस्या और तेजी से आगे बढ़ जाए, डिफिशियंसी और ज्यादा हो जाए, तो सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट को यह लगने लगता है कि मैं परमानेंट बीमार हो चुका हूं। बिस्तर पे लेटे रहते हैं और वो अपने आप को बीमार महसूस कर लेते हैं। और जितनी उम्र होती नहीं है उतनी उम्र समझने लगते हैं। उनके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, नसों में दर्द होने लगता है, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते हैं और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और चलते समय बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसा लगता है पैर हमारे बैलेंस में नहीं आ रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं और कदम आगे पीछे होने लगते हैं, बैक पेन होना शुरू हो जाता है। और साथ में नसों को बहुत नुकसान होता है, ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और अनीमिया की दिक्कत भी हो जाती है। पाचन इतना कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है उल्टी होने लगी है और पेट खराब रहने लगता है, ऐसा लगता है कब्ज हो गया है, वजन कम होने लगता है या वजन बढ़ने लगता है। और दोस्तों, ये डिफिशियंसी और ज्यादा होने लगती है तो आई साइट कमजोर होने लगती है, ऐसा लगता है अचानक में बहुत ज्यादा कम हो गई है, हेयर फॉल होने लगते हैं, आंखें पीली होने लगती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं पीलिया हो गया, पीलिया नहीं होता है, पीलिया पेट की कमी की वजह से होता है, यह विटामिन बी12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और साथ में जीभ मोटी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, छाले पड़ने लगते हैं और ये संकेत मिलते हैं विटामिन बी12 की डिफिशियंसी होने के। और दोस्त, शुरुआती फेज में ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या और बड़ी हो जाती है। डिफिशियंसी ज्यादा होने के कारण उनको ये लगने लगता है कि उनको आसपास में लोग दिखाई देने लगे हैं, आवाजें आने लगती हैं, लेकिन उनको बिलीव हो जाता है उनसे कोई बातें कर रहा है। और ये बातें वो डॉक्टर को बताते हैं, फैमिली मेंबर को बताते हैं कि आप मानो, आप समझो कि हमें लोग दिखाई देते हैं, हमें आवाजें आती हैं, जो रियल लाइफ में नहीं होता। और किन लोगों में विटामिन बी12 की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है? जो लोग अपना वजन ज्यादा बढ़ा लेते हैं, साथ में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनकी बॉडी से फिजिकल एक्टिविटीज कम होने लगती है, एब्जॉर्बेशन पुअर हो जाता है, इसलिए बुजुर्ग लोगों में विटामिन बी12 कम पाया जाता है। साथ में लीवर के ऑपरेशन हो चुके हैं या गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, जो एब्जॉर्बेशन पुअर हो जाता है और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होने लगती है। और जिनकी लंबे समय से बीमारियों की दवाई चल रही है, शुगर है, बीपी है, माइग्रेन, कोई भी दवाई है, वो सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम दवाइयां ले रहे हैं, उन दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। लीवर के गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी ऐसे लोगों को भी बहुत तेजी से हो जाती है। अर्ली स्टेट में इसको संभालना सरल होता है, अगर अर्ली स्टेट में नहीं संभाला तो इसको संभालना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इसको समय रहते हुए सही करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते थे, उसमें से एक पेशेंट आए थे, कुंती नाम की लड़की थी, वो बीएससी की स्टूडेंट थी, उसके पापा पुलिस में थे, उसका विटामिन बी12 कम हो चुका था और भी कुछ समस्याएं थी, उसको माइग्रेन की दिक्कत हो चुकी थी, रात भर सोती नहीं थी, बहुत डरती थी। केवल विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को पूरा किया, कुछ और विटामिन कम थे उनको सही किया, वो बीएससी की पढ़ाई भी की, आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है। अगर उसका विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया जाता तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती थी। दोस्तों, समय रहते हुए सीरियस रहना बहुत जरूरी है। ऐसे और बहुत सारे केसेस। और दोस्तों, हमारी बॉडी में विटामिन बी12 कितनी मात्रा में रहने चाहिए उसका हमने पूरा ग्राफ बना के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और हर व्यक्ति के शरीर के अनुसार विटामिन बी12 की डोज अलग अलग होती है। WHO के अनुसार व्यक्ति की उम्र और उसकी आवश्यकता के अनुसार डोज दी जाती है। और हमने
आपको इसका भी ग्राफ दिया है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसको डेली बेसिस पे अपना मेंटेन कीजिएगा, जिससे विटामिन B12 की कमी से कोई भी दिक्कत आपको ना हो। और दोस्तों, हमारे बॉडी के अगर सारे विटामिन मेंटेन रहें तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं ऊर्जा से भर जाएंगे। इसको पूरा करने के तरीके क्या क्या है? और दोस्तों, इसका पहला स्टेप क्या है? हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल सभी सही से एब्जॉर्ब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। वॉकिंग कीजिएगा, रनिंग कीजिएगा, जिम कीजिएगा, स्विमिंग कीजिएगा या कोई भी स्पोर्ट्स खेलिएगा। इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है। हम जो भी खाते हैं वो तेजी से डाइजेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि विटामिन B12 उन लोगों का ज्यादा कम रहता है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, और इसकी पूर्ति केवल नॉन वेज से ही पूरी हो सकती है। और दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हम नेचर को गलत साबित कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं। और दोस्तों, ये वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, क्या इनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, आइएगा आज हम जानेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को वेजिटेरियन सोर्सेज से कैसे खत्म किया जाए और हमेशा के लिए हेल्दी बना के रखा जाए। और दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल्स के ही द्वारा हम अपने विटामिन B12 को पूरा रख सकते हैं। पालक, मेथी का साग, बथुए के साग, मोरिंगा लीव्स और स्टिक के माध्यम से, कलरफुल सब्जियों के द्वारा, गाजर, चुकंदर के द्वारा हम अपनी विटामिन B12 को हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। इसको अगर आप जूस बना के पिएंगे, जिससे विटामिन B12 आपका पूरा आराम से होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, नेचर ने हमें जो फ्रूट दिए हैं, अनार को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। इनकी ऐसी ही मिसाल नहीं दी जाती है। अनार है, सेब है, बनाना है, पपीता है, ऑरेंज है, ब्लैकबेरी है। इनके माध्यम से भी विटामिन B12 को पूरा किया जा सकता है, जिससे कोई दिक्कत भविष्य में भी नहीं होगी अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में जोड़ के रखें। और दोस्तों, विटामिन B12 को पूरा करने के लिए कांजी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप ब्लड की कांजी बना सकते हैं, राइस की कांजी बना सकते हैं। गाजर, चुकंदर और राई पानी में डाल के 3 से 4 दिन धूप में रख के उसकी कांजी बना सकते हैं। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ में मूंग की दाल और चने को बढ़िया करके धो लीजिएगा, 8 से 10 घंटे भिंगा दीजिएगा और 2 दिन के लिए कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। इसके अंदर अंकुर निकल आएंगे। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म करने में मदद करते हैं। और दही और लस्सी भी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है अगर आप इसमें मिला के इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, मैं और मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। हमारे पूरी परिवार में किसी को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं रहती, क्योंकि हम अंकुरित मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर सलाद और सारी चीज डाल के, और राइस की कांजी बना के खाते हैं, मिलेट की कांजी बना के खाते हैं। देखिएगा, इसके माध्यम से हमारी बॉडी का विटामिन B12 हमेशा मेंटेन रहता है। और दोस्तों, कुदरत ने हमें जो ड्राई फ्रूट दिए हैं, इनके अंदर भी विटामिन B12 का खजाना होता है। हम पिस्ता है, खजूर है, ड्राई फ्रूट है और दूध है, दही है। अगर हम इसका भी सेवन करते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? ड्राई फ्रूट कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, इसको सही से धोना चाहिए, क्योंकि कई हाथों से होके आते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। इसको पानी में कम से कम 8 घंटे भिंगा दीजिएगा, धोइएगा और उसके बाद में दूध में मिला के खाइएगा, खजूर को, पिस्ते को या दही में मिला के खाइएगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रह ही नहीं सकती है। आप चेक करा लीजिएगा और इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिएगा। विटामिन B12 आपका पूरा मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा। और दोस्तों, हमारे बुजुर्ग लोग जो हमें अचार खिलाया करते थे, आम का अचार है, नींबू का अचार है, कटहल का अचार है, हरी मिर्च और लाल मिर्च का अचार है। गुड बैक्टीरिया का खजाना होता है। इसके माध्यम से हमारे गट हेल्थ के गुड बैक्टीरिया मेंटेन होते हैं और साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म करने में मदद मिलती है। और साथ में जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो सोया पनीर को घर पे ही बना के इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी विटामिन B12 को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, शिटाके मशरूम भी विटामिन B12 की पूर्ति करने में मदद करता है। बस रेगुलर खाना है। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप डायरेक्ट फ्रेश लेके खाइएगा। अगर फ्रेश नहीं मिलते हैं तो ड्राई फॉर्म में ये ऑनलाइन मिलते हैं, अमेजोन वगैरह हर जगह, आप वहां से मंगाइएगा। बस सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, धोइएगा, पानी में भिगा के बनाइएगा। इससे भी विटामिन B12 को पूरा करने में बहुत ज्यादा आपको मदद मिलती है। और दोस्तों, देसी गाय का दूध, दही, मट्ठा, घी, पनीर आपके विटामिन B12 को पूरा करने में बहुत मदद करता है। इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई भी दूध ले लीजिएगा, लेकिन ये नंबर 1 पे है। और अगर दोस्तों, अगर आपको प्योर दूध ना मिले तो आप कच्चा नारियल ले लीजिएगा, उसका मिक्सी में ग्राइंडर से दूध बनाइएगा, उसको छान के पीजिएगा। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसका दही जमा के खाइएगा। वर्जन ऑयल जो कहते हैं, यानी कि वर्जन ऑयल आपके थायराइड को भी सही करने में मदद करता है। ये गुड बैक्टीरिया को मदद करता है, डाइजेशन अच्छा करता है। ये नारियल का दूध और दही आपकी बॉडी में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, वेजिटेरियन के लिए नूरी और
स्पारुलिना से भी बहुत मदद मिलती है विटामिन B12 को पूरा करने के लिए। और दोस्तों वेजिटेरियन के माध्यम से आपकी डीएनए की मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, उनकी रिपेयरिंग होगी, आपके डीएनए बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, आप बेहतरीन लाइफ जिएंगे और दोस्तों आप यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक खुशियों के साथ मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जिएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा और अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।